क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की है? शायद आपने भी नए साल पर संकल्प लिया होगा। आपने भी सोचा होगा, चलो अब मैं रोज़ व्यायाम करूँगा, अब मैं स्वस्थ खाना खाऊँगा, पैसे बचाऊँगा और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दूँगा, मोबाइल कम चलाऊँगा। शुरुआत में हम सभी बहुत ही उत्साहित होते हैं और हमें लगता है हम इस बार कुछ अलग करके दिखाएंगे, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों के बाद ही हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं और फिर खुद को दोष देने लगते हैं कि कहीं हम में ही कोई कमी तो नहीं, हमारी इच्छा शक्ति ही कम है, हम अनुशासित ही नहीं हैं। लेकिन सारा हार्वे की किताब काइज़न हमें बिल्कुल नया नज़रिया दिखाती है अपने अंदर लाने वाले बदलावों के बारे में। किताब का मूल विचार बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए एक ही बार में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच के साथ ये बुक शुरू होती है, जिसका नाम है काइज़न। काइज़न सिर्फ छोटे छोटे कदमों को उठाने वाली एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह बदलाव को देखने का एक पूरा नज़रिया है और सारा हार्वे अपनी इस किताब में इसे ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों पर लागू करके समझाती हैं। तो आइए समझते हैं काइज़न वास्तव में क्या है, हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। किताब की शुरुआत सारा हार्वे ने अपने अनुभवों से की है। 2017 में उन्होंने लंदन की पब्लिशिंग इंडस्ट्री की अपनी नौकरी छोड़ी और जापान जाने का फैसला किया। बाहर से उनका जीवन बहुत ही सिंपल था। उनके पास एक नौकरी थी, अच्छे दोस्त थे, सामाजिक जीवन भी अच्छा था। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही बर्नआउट और एंजाइटी फील कर रही थी, जैसा कि आज हमारे मिडिल क्लास फैमिली में अधिकतर लोगों के साथ है। आप जॉब में हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, ऊपर से तो सतही तौर पर आप सब बहुत खुश नजर आते हैं, पर अंदर कहीं एंजाइटी है, कल क्या होगा उसकी चिंता है। उनके साथ भी ऐसा ही था। उन्होंने योग और माइंडफुलनेस जैसी बहुत सारी चीज़ें अपनाने की कोशिश की, लेकिन नई आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना इतना आसान नहीं था। यहीं से काइज़न के विचार से उनका जुड़ाव हुआ। उन्हें समझ में आया कि हम अक्सर अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। हम एक साथ बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन जब बदलाव बहुत बड़ा हो तो हम उसे इतनी जल्दी अपना नहीं पाते, और अपना लें तो उसे बनाए रखना मुश्किल होता है। काइज़न इसका एक अलग रास्ता दिखाती है। बदलाव को इतना छोटा कर दीजिए कि वह आपके लिए संभव हो जाए। काइज़न का असली मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी लगातार सुधार के रूप में इसे आप समझ सकते हैं। यह विचार मूल रूप से बिजनेस और इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट से जुड़ा हुआ है और जापान के पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर के संदर्भ में ये प्रसिद्ध हुआ। टोयोटा जैसी कंपनियों के साथ इसका नाम विशेष रूप से जोड़ा जाता है। बाद में यही सोच व्यक्तिगत जीवन में लाने और आदतों और व्यवहार को बदलने के लिए भी लोकप्रिय हो गई। सारा हार्वे की इस किताब में इसका व्यक्तिगत अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काइज़न का मतलब यह नहीं है कि आपको हर दिन खुद को जबरदस्ती बदलना है। इसका मतलब है कि आप एक छोटा, संभव और टिकाऊ बदलाव चुनिए, फिर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और जब यह बदलाव वास्तविक लगने लगे तब अगला कदम उठाइए। यानी बड़ा बदलाव एक बार में नहीं करना है, बल्कि छोटे छोटे बदलावों की एक चेन बनानी है। शुरुआत कैसे करें? काइज़न को अपनाने का पहला कदम, आप क्या बदलना चाहते हैं यह स्पष्ट करना है। यह जरूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलना शुरू कर दें। अपने जीवन का सिर्फ एक क्षेत्र चुनिए। हो सकता है वो आपका स्वास्थ्य हो, आपका काम हो, पैसे हो, आपका घर हो या आपके रिश्ते हो। कोई भी व्यक्तिगत आदत कुछ भी हो सकता है। फिर खुद से पूछिए कि इस एरिया में सबसे छोटा बदलाव क्या है जो मैं वास्तव में कर सकता हूँ। मान लीजिए आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं। आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं रोज़ 2 घंटे वॉक करूँगा या 2 घंटे जिम करूँगा। आप एक छोटा कदम चुन सकते हैं, जैसे आज थोड़ी देर का वॉक करना या थोड़ी देर एक्सरसाइज करना। आप अपने कुछ मिनट फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ दीजिए। उद्देश्य यह नहीं है कि आप पहले ही दिन पूरा जीवन बदल दें। आपका मुख्य उद्देश्य बदलाव को इतना आसान बनाना है कि आप उसे शुरू कर सकें और दोहरा सकें। स्वास्थ्य में छोटे बदलाव कैसे करें? किताब में काइज़न को हेल्थ के क्षेत्र में भी लागू किया गया है। हम अक्सर स्वास्थ्य सुधारने के लिए बहुत बड़े फैसले लेते हैं, जैसे कल से नया डाइट
स्टार्ट करेंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कल से शुगर बिल्कुल बंद कर देंगे या सुबह जल्दी उठ जाएंगे। लेकिन ऐसे बड़े फैसले लंबे समय तक नहीं टिक पाते। काइजन हमें छोटे कदमों से शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो अचानक बहुत मुश्किल रूटीन शुरू करने के बदले आप छोटे छोटे कदम उठाइए। अगर आपका खाना अस्वस्थ है, एकदम सब कुछ बदलने के बदले आप छोटी छोटी चीजें बदलना शुरू करें। अगर आपकी नींद खराब है तो आप सोने का एक रूटीन शुरू कीजिए और धीरे धीरे सुधार लाइए। यहाँ मेन बात यह है कि आपको तुरंत परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है या परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ऐसे बदलाव करने हैं जो वास्तविक जीवन में टिके रहे। सारा हार्वे की बुक आपको एक महत्वपूर्ण संदेश यही देती है कि काम करने का तरीका ढूंढना है, किसी दूसरे व्यक्ति के तरीके को हूबहू अपने जीवन में उतारना नहीं है। अपने काम को बेहतर कैसे बनाएं? काइजन को काम और प्रोडक्टिविटी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव नहीं है। हम बड़े बड़े गोल्स तो बना लेते हैं, कामों की लंबी लिस्ट बनाते हैं और फिर इतने सारे काम देखकर हम खुद ही ओवरवेल्म हो जाते हैं। काइजन कहता है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। अपने काम को देखिए और पूछिए, मैं इसे थोड़ा बेहतर या आसान कैसे बना सकता हूँ। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है तो सब कुछ एक साथ करने के बजाय एक छोटे काम से शुरुआत कीजिए। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो खुद को घंटों काम करने के लिए मजबूर करने के बजाय शुरुआत को आसान बनाइए। कई बार सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उस काम की शुरुआत करना। काइजन इस शुरुआत को छोटा और आसान बनाने में मदद करता है। पैसों के लिए कैसे बेहतर व्यवहार करें? किताब में काइजन को पैसे और पर्सनल फिनांस पर भी लागू किया गया है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में अपनी पूरी फिनेंशियल सिचुएशन ही बदल डालें। पहले अपने खर्चों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि पैसे कहाँ से कितने आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। फिर किसी एक छोटी आदत को बदलने की कोशिश कीजिए। कोई एक अनावश्यक खर्च को रोकने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी बचत शुरू कीजिए। अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करिए। फिर धीरे धीरे अपने फिनेंशियल बिहेवियर को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है, छोटा बदलाव लेकिन कंसिस्टेंट बदलाव। क्योंकि पैसा संभालने की अच्छी आदत केवल एक बड़े फिनेंशियल डिसीजन से नहीं बनती, यह हर रोज करने वाले छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अपने घर के वातावरण में बदलाव कैसे करें? हमारा वातावरण हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। एक बिखरा हुआ घर कई बार मानसिक रूप से भी भारी लगने लगता है। लेकिन अगर आप एक दिन में चाहें कि मैं पूरा घर साफ कर लूं, तो ये संभव नहीं है। काइजन का तरीका है, एक छोटी जगह से शुरुआत कीजिए। हो सकता है ये आपका एक ड्रॉअर हो, एक सेल्फ, एक कबर्ड, या हो सकता है कि आपका एक छोटा वर्किंग स्पेस। उसे व्यवस्थित कीजिए। फिर अगली छोटी जगह पर जाइए। धीरे धीरे आपका एनवायरनमेंट बदलने लगेगा। लेकिन यहाँ भी उद्देश्य सिर्फ सफाई करना नहीं है, यह समझना भी है कि आपके जीवन में वास्तव में जरूरी क्या है, क्या चीजें आपके असल में काम की हैं और क्या चीजें सिर्फ आपके घर में जगह घेर रही हैं और कौन सी चीजें आपके जीवन को बेहतर बना रही हैं। इस तरह काइजन केवल आपके घर को ही नहीं, आपके आसपास के वातावरण के साथ भी आपके संबंध बदल सकती है। रिलेशनशिप्स, रिश्तों में भी काइजन का विचार लागू हो सकता है। किसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। कभी एक छोटी बातचीत ही काफी होती है। किसी बात को ध्यान से सुनना, थैंक यू कहना, किसी अपने को कॉल कर लेना, साथ में थोड़ा वक्त बिता लेना, या फिर किसी पुराने मतभेद को शांतिपूर्वक बात करके निपटा देना। अगर कोई रिश्ता कमजोर हो रहा है तो यह मत सोचिए कि आपको एक दिन में इसे सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देना है। बस खुद से पूछिए, मैं इस रिश्ते को आज थोड़ा बेहतर बना सकता हूँ क्या? कभी कभी छोटे बदलाव ही धीरे धीरे विश्वास और जुड़ाव को वापस ला सकते हैं। हैबिट्स और चैलेंजेस, काइजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी आदतों को समझना है। अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना दोनों ही आसान नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बस ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, लेकिन किताब का नज़रिया इससे थोड़ा अलग है। किसी आदत को बदलने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। आप यह देख सकते हैं कि कोई आदत कब होती है
और किस परिस्थिति में होती है और उसके पीछे क्या कारण है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार अपना फोन उठाते हैं तो खुद से पूछिए कि क्या आप बोर्डम के कारण ऐसा कर रहे हैं, या आप स्ट्रेस में फोन देखते हैं, या सिर्फ एक ऑटोमेटिक हैबिट बन चुकी है। जब आप अपनी आदत को समझते हैं तब आप उसमें छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं। आप एक बार में 1 घंटे अगर फोन देखते हैं तो आप पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, लेकिन हर रोज 5 मिनट कम कर सकते हैं जब चीजें काम ना कर रही हों। क्या होगा अगर आपने पूरी कोशिश की और फिर भी बदलाव नहीं आया? क्या होगा अगर आपकी नई आदत कुछ दिनों बाद टूट गई? यहीं पर किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है। अपने आप को दोष मत दीजिए। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। हो सकता है कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा हो सकता है कि आपने बहुत जल्दी शुरुआत की हो सकता है कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति का तरीका अपने ऊपर लागू करने की कोशिश की हो। ऐसे में काइज़न हमें अपने तरीके से बदलाव की अनुमति देता है। अपने लक्ष्य को छोटा कीजिए, अपनी स्पीड को कम करिए, अपने तरीके को बदल कर देखिए और फिर कोशिश करिए। किताब में इम्पोर्टेंट संदेश यही है कि आपको अपने लिए सही समाधान खोजने की ज़रूरत है। आपको हर किसी के तरीके की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए काम करता है वही आपके लिए सही है। काइज़न का मतलब केवल धीरे धीरे आगे बढ़ना नहीं है, इसका मतलब खुद के साथ धैर्य रखना भी है। हम अक्सर अपनी गलतियों को लेकर बहुत कठोर हो जाते हैं। अगर हम एक दिन में अपनी आदत पूरी नहीं कर पाए तो सोचते हैं कि मैं फिर असफल हो गया, लेकिन काइज़न का नज़रिया कहता है कि एक खराब दिन आपकी पूरी यात्रा को खराब नहीं करता। अगर आप रुक गए हैं तो वापस शुरू कीजिए। अगर आपका तरीका सही काम नहीं कर रहा तो उसे बदलिए। छोटे छोटे हिस्सों में अपने लक्ष्य को बांटिए और अपने आप को दोष देकर वहीं रुक मत जाइए। किताब के अंत में सारा हार्वे हमें बदलाव को एक लंबी यात्रा के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती हैं। आपको अपनी जिंदगी को एक ही दिन में पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप लगातार सीखते रहिए, अपने व्यवहार को देखते रहिए और जो काम नहीं कर रहा है उसमें चेंज लाइए। काइज़न का सबसे मुख्य मैसेज यही है कि बदलाव का कोई बिंदु नहीं है। आप आज जहाँ हैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, फिर उसे थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, और यह यात्रा किसी प्रतियोगिता की तरह नहीं है। आपको किसी और से तेज चलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने लिए सही स्पीड खोजने की जरूरत है। सारा हार्वे की काइज़न हमें कोई जादुई फॉर्मूला तो नहीं देती, लेकिन ये हमें कहती है कि आप एक रात में अपनी जिंदगी बदल नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, और यही व्यवहारिक तरीका है। बदलाव को छोटा बनाइए, उसे अपनी जिंदगी के अनुकूल बनाइए, धैर्य रखिए, जो काम ना करे उसे बदल दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को अपनी गलतियों के लिए कठोरता से जज मत करिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं तो आज अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज करने का फैसला मत कीजिए। सिर्फ कोई एक चीज़ चुनिए, अपना हेल्थ, अपना काम, पैसे, अपने घर में छोटा बदलाव, अपने रिश्ते में एक छोटी कोशिश, या किसी एक आदत में छोटा सा सुधार, और फिर उसे दोहराते रहिए। क्योंकि कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए हमें किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस एक छोटा कदम उठाने की ज़रूरत होती है, और फिर एक और कदम, और शायद कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी ज़िंदगी किसी बड़े बदलाव से नहीं बदली है, बल्कि ये छोटे छोटे हर रोज़ किए जाने वाले लगातार कंसिस्टेंट फैसलों से बदली है। यही है काइज़न, छोटे कदमों से शुरुआत, लगातार सुधार की कोशिश और अपने लिए सही रास्ता खोजते रहना। आज खुद से यह मत पूछिए कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बदलूं, बस पूछिए मैं आज क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं, और फिर वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका लगातार एक छोटा कदम शायद आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत हो। अगर आपको ऐसी ही किताबों से मिलने वाले प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यहाँ ऐसे ही बहुत सारी किताबों से आपको सीख मिलेगी अपनी ज़िंदगी में, जो आप इस्तेमाल कर सकें। और याद रखिए, बड़ा बदलाव हमेशा बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे कदमों से होता है। कभी कभी एक छोटा कदम ही काफ़ी होता है एक बड़े बदलाव के लिए। थैंक यू।